हेलो क्यूटीज़, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल डायरी ऑफ लव स्टोरीज़ में। ये मेरी पहली स्टोरी है जिसे मैं नरेट कर रही हूँ, तो मुझसे जो भी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाएं उसे माफ़ करिएगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है दिल्ली रेलवे स्टेशन से। सुबह के 7 बज रहे थे और पूरे का पूरा रेलवे स्टेशन लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। हर तरफ शोर शराबा था, चिल्लम चिल्ली मच रहे थे, क्योंकि जस्ट आधे घंटे पहले एक ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर रुकी थी। तो कई लोग अपना सामान चढ़ाने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, तो कई लोग अपना सामान उतारने के लिए। कोई रुकने को तैयार ही नहीं था। और इन्हीं सब के बीच एक लड़की, जिसने एक बैगी जीन्स और शॉर्ट कुर्ती पहनी थी, उसने किसी तरह अपने 3 सूटकेसेस को प्लेटफॉर्म पर उतार लिया था और अब वो फ़िलहाल ट्रेन की सीढ़ियों पर खड़ी थी। वह वहीं से अपनी हाथ में पकड़े हैंडबैग को अपने सूटकेस पर फेंकती है और कूदकर सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है और जाकर अपने सूटकेस पर बैठकर अपने दोनों हाथ फैलाकर कहती है, फाइनली मैं पहुंच गई अपने डेस्टिनेशन पर। आई एम बैक, लव यू दिल्ली। वो इतना सब कह ही रही होती है कि उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, तो बस कर मैडम, घर नहीं जाना क्या? बाद में कर लियो हाय हेलो अपनी दिल्ली से। फिर वो लड़की मुड़कर उस लड़की को जाकर कस कर गले लगा लेती है और बोलती है, ओ मेरी मिस्टू, तू कब आई? मिस्टी हंसकर, बस तभी जब आप दिल्ली से फ्लर्टिंग कर रही थी मिस समृद्धि राजपूत। फिर समृद्धि उसे क्यूटली देखती है एंड हैंडबैग और एक सूटकेस लेकर एग्जिट की तरफ बढ़ने लगती है और कहती है, मैडम बाकी चीज़ें भी लेकर आ, वरना कोई उठा कर ना ले जाए। मिस्टी गुस्से से, समृद्धि की बच्ची, तू घर चल, तब मैं तुझे बताती हूँ। खुद तो हल्के बैग लेकर चली गई और मुझे ये पत्थर पकड़ा दिया तूने। समृद्धि हंसते हुए, तो तुझे जो करना है कर लियो, मैं तुझसे डरती थोड़ी हूँ। कुछ देर बाद दोनों कार में बैठती हैं और मिस्टी के अपार्टमेंट के लिए निकल जाती हैं। और जैसे ही कार मिस्टी के अपार्टमेंट में रुकती है, समृद्धि दौड़ते हुए घर में जाती है और मिस्टी की मम्मी को हक करके कहती है, गुड मॉर्निंग छोटू मम्मा। जिस पर मिस्टी की मम्मी यानी कि अनीता जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, आ गया मेरा बच्चा। मिस्टी समृद्धि ज़ोर ज़ोर से अपना सर हाँ में हिलाती है और फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, छोटी मम्मा, मेरे पेट में 4-5 नहीं, पूरे के पूरे 50 मोटे मोटे चूहे कूद रहे हैं। मुझे जल्दी से खाना दो, वरना कहीं ये चूहे मुझे ही ना खा जाए। अगर इन चूहों ने मुझे खा लिया तो मेरा क्या होगा छोटी मम्मा? जिस पर अनीता जी हंस कर कहती है, थत पगली, पूरी की पूरी ड्रामा क्वीन है तू। और उसके सर पर अपना हाथ फेरती है। वहीं पीछे से मिस्टी सारे बैग उठाते हुए ऊपर आती है और सारे बैग्स को घर में लाकर रख कर समृद्धि की तरफ देखते हुए बोलती है, देख लो मम्मी, ये लड़की कितनी चालाक और कामचोर है। सारे के सारे बैग मुझे पकड़ाकर यहाँ दौड़ कर आ गई, ये नहीं कि एक बैग उठाती ले चलूँ। जिस पर अनीता जी कहती है, चलो इसी बहाने तूने कुछ तो काम किया। वैसे भी मेरी बच्ची ने मुंबई से लेकर दिल्ली तक सारा सामान अकेले खुद ही उठाया होगा। जिस पर समृद्धि क्यूट एक्सप्रेशन के साथ अनीता जी के कंधे पर अपना चिन रखते हुए कहती है, छोटी मम्मा, ये आपकी बेटी मिस्टी तो चाहती ही नहीं है कि मैं निशु की सगाई में अच्छी लगूं, इसलिए बैग उठाने में इतने नखरे कर रही है। आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है झूठ झूठ बोलकर। जिस पर मिस्टी आइज रोल करते हुए कहती है, अच्छा तो मैडम ज़रा बताने का कष्ट करेंगी कि आपके सारे बैग्स में क्या क्या है? समृद्धि दांत दिखाते हुए कहते हैं,
मेरे बैग में मेरा मेकअप, सैंडल्स, ज्वेलरी, क्लॉथ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें हैं। वैसे भी अब तो मैं यहीं रहने वाली हूँ ना, तो इतना सामान लाना तो बनता है ना। जिस पर मिस्टी और अनीता जी साथ में कहती हैं, मतलब समृद्धि, मतलब ये कि मैं अब से आप लोगों के साथ रहने वाली हूँ। मैंने आप लोगों के घर के सामने वाला अपार्टमेंट खरीद लिया है। मैं अब आप लोगों की नेबर भी हूँ। और सेकंड रीज़न ये है कि मैंने MINT इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में बिजनेस स्टडीज़ के लिए जो कॉलेज फॉर्म भरा था वो एक्सेप्ट हो चुका है। इतना सुनते ही जो हमारी मिस्टी जी होती है वो जंप करते हुए जाकर समृद्धि को कस कर करती है और कहती है, थैंक यू समृद्धि, अब से हम दोनों साथ साथ कॉलेज जाएंगे। जिस पर समृद्धि कहती है, सो बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। जिस पर दोनों एक साथ कहती हैं, बहुत अच्छा। उसके बाद मिस्टी अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए बोलती है, देखो ना मम्मी, आप भी ना, आपने हम दोनों को अपनी बातों में फंसा लिया। ये नहीं कि हमें खाना दो। इसके बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, समोसे और जलेबी खाना शुरू करते हैं। अनीता जी मन में मिस्टी की तरफ देखते हुए बोलती हैं, अच्छा बच्चों, अब माँ पर तूने सारा रायता फोड़ दिया दोस्त की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, वरना अब तक तो उस पर शेरनी बनकर चढ़ रही थी। कुछ देर बाद समृद्धि का खाना जब हो जाता है तब वो खड़ी होती है और एक पल रुककर दोनों की तरफ देख के बोलती है, क्या आप दोनों मेरा रूम सेट करने में हेल्प कर देंगे। जिस पर अनीता जी बोलती हैं, क्यों नहीं बच्चे। उसके बाद तीनों मिलकर समृद्धि के अपार्टमेंट का सेटअप करते हैं। फर्नीचर, बेड, टेबल, सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखते हैं और कुछ देर बाद थक कर वहीं पर सो जाते हैं। 3 घंटे बाद मिस्टी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी मम्मी पहले ही जा चुकी है। उसके बाद उसकी नज़र समृद्धि की तरफ जाती है और वो उसे देखते हुए बोलती है, ये महारानी आराम से सो रही हैं और पिछले 2 दिनों से फ़ोन पर मेरा दिमाग खा रखा था कि निशु की सगाई से पहले मुझे लाइब्रेरी जाना है। आज शाम को ही निशु की सगाई है और ये मैडम ख्वाबों की दुनिया के मज़े ले रही हैं। उसके बाद मिस्टी समृद्धि को कंधे से पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हिलाकर उसे जगाती है और कहती है, मैडम उठ जा, चल, अब तुझे लाइब्रेरी नहीं जाना निशु की सगाई से पहले। लाइब्रेरी का नाम सुनते ही समृद्धि तुरंत हड़बड़ाकर उठ जाती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मौत के कुएं में 7 बाइकें हवाओं से बातें करते हुए क्रेजी स्पीड में रेस लगा रही थी। पूरा हॉल सिर्फ एक नाम से गूंज रहा था, सैम एंड रू। और तभी एक गन शॉट की आवाज़ गूंजती है और सैम एंड रू दोनों एक साथ लाइन तक पहुंचती हैं और रेस जीत लेती हैं। फिनिशिंग लाइन पर रुककर दोनों अपनी अपनी स्पोर्ट्स बाइक पर स्टाइलिश तरीके से बैठ जाती हैं और धीरे धीरे अपने हेलमेट्स उतारती हैं, जिसमें से पहली लड़की हमारी समृद्धि रावत उर्फ सैम थी। उनके मीडियम लेंथ सिल्की बाल उनके चेहरे को छू रहे थे और उनकी काली आंखों में एक वाइल्ड कॉन्फिडेंस था। उनकी हाइट लगभग 5'9" की थी। वह एक क्लीन और परफेक्ट फिगर था और उन सब के साथ एक लाइट डस्ट की स्किन टोन जो कि उन्हें एक ब्राउन ब्यूटी बनाता था। और जो दूसरी लड़की थी वो थी हमारी सैम की बेस्ट फ्रेंड रू, यानी कि रूहानिका बजाज। उनकी हाइट भी लगभग सैम के बराबर ही थी। उनकी आइज़ ब्राउन थी, ब्रिटिश कम्प्लेक्शन था और एक बोल्ड एटीट्यूड था उनमें। दोनों अपने अलग अलग जाग में थे और फिर कुछ देर बाद
प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दोनों अपना प्राइज़ लेती हैं और अपना 1 करोड़ का प्राइज़ मनी लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। और निकलने से पहले वो ऊपर की तरफ देखती हैं जहाँ ऑडियंस अभी भी सिर्फ उन्हीं दोनों का नाम चिल्ला रही थी, जिस पर दोनों अपना एक एक हाथ उठाकर क्राउड को वेव करती है, फ्लाइंग किसेस देती हैं और आई विंग करके वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन वो दोनों कुछ दूर ही जाती हैं, पर एक अंधेरी गली में कुछ गुंडे उनका रास्ता रोक लेते हैं, जो उन्हीं लोगों ने भेजे थे जहाँ से उन्होंने ये प्राइज़ जीता था। और सैम एंड रूफ दोनों जानते थे कि वो लोग उन्हें इतनी आसानी से पैसे तो नहीं ले जाने देंगे। उन दोनों के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, जिस पर सैम गुंडों की तरफ देखते हुए अपनी कड़क आवाज़ में बोलती हैं, हमारा रास्ता छोड़ो वरना तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर सभी गुंडे हंसने लगते हैं और फिर उनमें से एक गुंडा देखते हुए बोलता है, एक गुंडा सैम की तरफ देखते हुए बोलता है, देखो भाइयों ये कलियाँ हमसे क्या कह रही हैं। हम सब तो डर गए और सारे गुंडे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। फिर एक गुंडा उन दोनों की तरफ अपनी लस्ट भरी नज़रों से देखते हुए कहता है, वैसे तुम दोनों यहाँ से पैसे ले जा सकती हो, पर उससे पहले अपने इस नशीले जिस्म का स्वाद तो हमें चखाती जाओ। उनकी ये बात सुनते ही सैम और रूह की हाथों की मुट्ठियाँ बन जाती हैं और सैम धीरे धीरे एक गुंडे के पास जाती है। वह अपनी एक उंगली को उसके चेहरे से लेकर गर्दन तक लेके आती है और जैसे ही वो गुंडा अपनी आंखें बंद करता है, एक उस गुंडे के मुंह से आह की एक तेज़ आवाज़ निकलती है, क्योंकि हमारी सैम ने उस गुंडे के प्राइवेट पार्ट पर एक जोरदार लात मारी थी। और फिर क्या था, रूह और सैम दोनों ने मिलकर उन सभी गुंडों की जोरदार धुलाई करी। उनको पंच, किक, बैक फ्लिप देते हुए उन सब की हेकड़ी निकाल दी, क्योंकि हमारी सैम और रूह दोनों ही फाइटिंग में ट्रेंड थी। और एक एक करके सभी गुंडे वहाँ से भाग गए। थोड़ी देर बाद रूह थक कर वहीं बैठ जाती है और सैम की तरफ देखते हुए बोलती हैं, इन सब से तो निपट लिया, पर अब आने वाली मुसीबत का क्या सैम? हम दोनों 1 घंटे लेट हो गए हैं। जिस पर सैम हंसते हुए बोलते हैं, हाय कितना डरती हो ना तुम अपने वाले से। रूह, बेटा आज आने दे तेरी वाली, तब तुझे पता चलेगा कि असली डर क्या होता है। आफ्टर दैट सैम अगेन कहती है, मुझे काबू में करना किसी के बस की बात नहीं है रूह जी। रूह हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, वो तो पता ही चलेगा डार्लिंग, आने तो दो अपनी वाली को, जस्ट वेट एंड वॉच। रूह बार बार एक लड़की का नाम ले रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि सैम को लड़कियां पसंद है और वो एक लेस्बियन है। सो कैसी रहेगी समृद्धि और सैम की पहली मुलाकात? टू बी कंटिन्यूड। सो गाइस, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।